चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज के इस एनालिसिस के अंदर संडे का दिन है, आपको पता है कि आज की जो हमारी सीरीज है निफ्टी की एनालिसिस, बहुत बेहतरीन कुछ चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूं, तो लास्ट तक बने रहिएगा ताकि सारी चीजें आपको समझ में आए। हम निफ्टी की एनालिसिस करेंगे, ग्लोबल इंडाइसेस की एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ जो इन्फ्लेशन रेट देखने की कोशिश करेंगे, सारी जो है ग्लोबल सेंटीमेंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे जो है इंडिया के अंदर जितने भी मेजर इंडाइसेस हैं उनकी एनालिसिस करेंगे, बैंक निफ्टी की करेंगे और वहां से एक ओवरव्यू निकालने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम जो है अगले हफ्ते पोजीशन ले सकते हैं, किस तरीके से हम काम कर सकते हैं, किस तरीके से बड़े निवेशकों ने प्लान बना रखा है। सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे और साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी हम नाप तोल के उसकी बात करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप जो है हमारे ये जो सीरीज है निफ्टी एनालिसिस उसको बहुत प्यार दे रहे हैं। कुछ सप्ताह से मैं देख रहा हूं कि आप जो है बहुत अच्छे से इस सीरीज को आपका प्यार मिल रहा है और बहुत तेजी के साथ ये सीरीज, स्पेशली चैनल तो ग्रो हो ही रहा है दोस्तों, ये सीरीज भी बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। तो चलते हैं चार्ट पर बिना देरी किए और देखने की कोशिश करते हैं कि स्क्रीन के ऊपर हम सारी चीजों का एनालिसिस करेंगे और एक ओवरव्यू निकालने की कोशिश करेंगे प्लस माइनस करने के बाद कि हम किस दिशा में जाने वाले हैं। इससे पहले वीडियो शुरू करूं, अगर आप बिगनर्स है और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी नए वीडियोस में आप डालूं, अपलोड करूं, आप तक पहुंच सके और आप उससे फायदा उठा सके। दोस्तों आपने हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल अभी तक अगर ज्वाइन नहीं किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा, ज्वाइन कर लीजिए ताकि जब भी निफ्टी या किसी भी मार्केट के बारे में, कोई न्यूज के बारे में हमें अपडेट देना होता है तो हम टेलीग्राम चैनल पे ही अपडेट देते हैं। दोस्तों अगर आपने फ्री जो है टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो हमारे यहाँ प्लेलिस्ट मौजूद है। किसी भी चैनल पे आपको 20, 30, 40 हजार रुपया पे करने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ प्लेलिस्ट है, 38 वीडियोस हैं, आप जाकर वहां पर आराम से देख सकते हैं 2 बार, 5 बार, 10 बार। उसके बाद आपको हमारी पढ़ाने की स्टाइल अगर पसंद आती है, आपको लगता है कि हम कोचिंग अच्छी कर ले जाते हैं, तो फिर आप जो है दोस्तों उसके बाद हमारा जो एमएसएम की जो हमारे प्रोग्राम एक सीरीज है, इंट्राडे की, स्विंग ट्रेडिंग की, वैल्यू इन्वेस्टिंग की और एडवांस टेक्निकल एनालिसिस की एमएसएम बुल की पेड कोर्सेस हैं, उसके बारे में जो आप इंक्वायरी कर सकते हैं, दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करिए, हमारी टीम आपसे राब्ता करेगी। तो चलिए दोस्तों स्क्रीन पर चलते हैं। ट्रेडर्स हम स्क्रीन पर आ गए हैं और आपके सामने मैंने स्टॉक एज ओपन कर रखा है। आप देखिए बहुत ही चौंकाने वाला डाटा यहाँ पे सामने नजर आ रहा है। एफआई ने जो है 3,973 करोड़ के आसपास की जो है नेट सेलिंग की है और डीआई ने जो है 2,831 करोड़ के आसपास की बाइंग की, आपके सामने नजर आ रहा होगा। तो एफआई और डीआई बाइंग सेलिंग तो काफी महीनों से चल रहा है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट डाटा निकल कर आ रहा है दोस्तों। ऑप्शन के अंदर जो इन्होंने प्लस में 6,117 करोड़ के आसपास की जो है यहाँ पे बाइंग दिखा रही है, जो कि 10 तारीख का डाटा है। आप देख पा रहे होंगे 10 तारीख को अगर इन्होंने इतनी बड़ी पोजीशन ऑप्शन बाइंग में बनाई है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ नेगेटिव संकेत बहुत बड़ा होने वाला इस हफ्ते, इस महीने और अगले महीने की बात नहीं कर रहा दोस्तों, इस हफ्ते के लिए एनालिसिस हो रही है, बात याद रखिएगा, ठीक है। स्टॉक फ्यूचर के अंदर जो एफआई ने जो है सेलिंग की है 3,461 करोड़ के आसपास। ये जो दोनों डाटा है बहुत ही नेगेटिव संकेत दे रहा है। ये संकेत इस तरीके से है दोस्तों कि अगर मंडे के दिन मार्केट गैप अप ओपन होके 5,000, 15,800, 16,000 तक बड़ी आसानी के साथ आ सकती, इस डाटा के अकॉर्डिंग ये चीज मैंने शुरू में बताने की कोशिश की है। अब इसकी क्या क्या वजूहात है, क्यों ऐसा है, आगे मैं एनालिसिस में बहुत कुछ बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, तो लास्ट तक देखिएगा ताकि आप हर हफ्ते का निफ्टी एनालिसिस देख देख कर जो है एक ओवरव्यू बना सके और उसके बाद कुछ दिनों बाद आप खुद ही एनालिसिस कर सके कि किस तरीके से निफ्टी की एनालिसिस की जाती है, किस तरीके से आगे काम होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, ये मैं बाद में निफ्टी का एनालिसिस करता हूं। सबसे पहले मेजर इंडाइसेस देख लेते हैं। तो मेजर इंडाइसेस आपके सामने है, 10 तारीख का जो डाटा यहाँ पे है आप देख पा रहे होंगे, 11 जून का डाटा। डॉ जोन्स जो है 2.73% के आसपास नेगेटिव बंद हुआ दोस्तों, 880 पॉइंट टूटा है डॉ जोन्स, लगभग इसको हम लोग लमसम 1000 पॉइंट बोल दे तो कोई बुरी बात नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह की भारी भरकम जो है गिरावट यहाँ पे नजर आ रही है यूएस मार्केट के अंदर। S&P 500 जो है 2.91%, लगभग 3% के आसपास। और टेक की तो ऐसी दोस्तों ऐसी एक तरह से कह लें कि तकलीफ में आ चुका है टेक, और नैस्डैक जो है लास्ट टाइम भी 11,000 का आंकड़ा छूकर गया था, थोड़ा तेजी बनी, उसके बाद वापस वो नीचे की तरफ आ गया। तो 3.52% के आसपास जो है नैस्डैक में गिरावट आई है। तो कल हमारी टेक्नोलॉजी कंपनियों का कितना बुरा हाल होगा, कितनी बुरी तरीके से उनकी धुलाई होगी, वो आप अंदाजा लगा सकते हैं।
दोस्तों ओवरऑल जो है यूएस मार्केट गिर रहा है क्योंकि वहां पे जो इन्फ्लेशन का डाटा आने वाला था वो 40 साल के हाई पर आया हुआ है। ये एक जो है इंपॉर्टेंट जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा था वो है। दूसरा उसके बाद आप देखिए आप यहाँ पे कि यूनाइटेड स्टेट 10 ईयर्स बॉन्ड यील्ड जो है 3.165% के आसपास जा चुका है, जो कि दोस्तों काफी ज्यादा हो जाता है। इससे पहले भी जो एक बार यहाँ गया था वो 3.17 के आसपास, तो वापस वही जगह पे आ चुका है। और यहाँ पे एक चीज और मैं बता दूं, इंडियन जो बॉन्ड यील्ड है 7.519% के आसपास है। तो ये चीजें हैं, सारी चीजें जो मार्केट को नीचे की तरफ ला रही है। महंगाई दर ज्यादा है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, बॉन्ड यील्ड बढ़ गया है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं, इसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम आ रही है। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि मेजर इंडेक्सेस जैसा मैंने बताया था आपको, उसकी एनालिसिस हम लोग कर लेते हैं। तो यूएसडी आईएनआर का जो मैंने आपको एक कर्व बताया था और काफी हफ्तों से मैं बता रहा हूँ, ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है यूएसडी डॉलर इंडियन रुपीस का। यहाँ पे आप देख पा रहे कब पैटर्न बनता हुआ गया जिगजैग, और फाइनली इसको इसने ब्रेक कर दिया। और इस लेवल पे जब ब्रेक किया था मैंने वो एनालिसिस की थी, 77 के आसपास चला गया था। और अब जो है 3 हफ्ता ये रुकने के बाद इनसाइड बार कैंडल यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, शायद मैं आपको उस तरीके से ड्रॉ करके बता देता हूँ। देखिए इनसाइड बार कैंडल बनाया उसने, एक डोजी बनाया और फाइनली इसने इसको ब्रीच कर दिया और 78.09 के आसपास जाके बंद हुआ है। तो जब भी यूएसडी डॉलर आईएनआर का जो है दोस्तों डाटा ऊपर की तरफ जाता है, यानी डॉलर मजबूत होता है, रुपी कमजोर होता है, तो इक्विटी के अंदर, हमारे इंडियन इक्विटी के अंदर एक नेगेटिव इंपैक्ट आता है और मार्केट के अंदर गिरावट आती है। तो ये एक चीज एडजुएंट एक प्रॉब्लम शुरू हो गई कि भाई डॉलर भी मजबूत हो रहा है, इन्फ्लेशन भी हाई है, सारी चीजें एफआई बेच के जा रहे हैं, मतलब सारी चीजें जुड़ी हुई है, इसी वजह से मार्केट नीचे की तरफ जा रही है। अब चलते हैं, सबसे पहले बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का चार्ट जो है दोस्तों, वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर रखा है मैंने, और वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ही एनालिसिस करें तो ज्यादा बेटर है आज के दिन, क्योंकि कैसा है कि बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी है, तो डेली टाइम फ्रेम के तो वैसे भी सारी चीजें ब्रीच होने वाली है। तो यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, ये एक हाई है जो इसने बनाया लाइफ टाइम, उसके बाद यहाँ एक लो बनाया, फिर वापस लोअर लोज बनाया, यानी लोअर हाइज बनाया, और यहाँ लोअर लोज बनाया उसने, ठीक है। अब ये पिछले 3 हफ्ता पहले इसने एक हाई बनाया, इस लो को ब्रीच नहीं किया, तो यहां पे कुछ इस तरीके के संकेत मिले कि भाई अब जो है मैं इससे नीचे जाने को तैयार नहीं हूं, मेरा मूड ऊपर जाने को हो चुका है, ठीक है। तो जब भी इस तरीके का जो दोस्तों फॉर्मेशन होता है प्राइस एक्शन का, इस तरीके का फॉर्मेशन, देखिए बिल्कुल इसी तरीके का फॉर्मेशन हुआ है ये, ठीक है। हाँ, मैं क्या बताना चाह रहा था कि कई बार क्या होता है, मार्केट जो है हायर हाई बनाने से पहले इस तरीके से रिएक्ट करती है और उसके बाद ऊपर निकलती है, ठीक है। बट ये जो पेन है, ये पेन इतना ज्यादा डरावना और इतना ज्यादा तेज इंपल्सिव होगा दोस्तों कि कई लोग जो है यहां से भाग खड़े होंगे, उनकी खटिया खड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो अभी जो डाटा निकल के ये आ रहा है कि दोस्तों ये जो हमारा स्टैग्नेंट है, ये जो पोजीशन थी बैंक निफ्टी की, मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट, थोड़ा इत्मीनान से करते हैं दोस्तों, घाई नहीं करते हैं। 33,000 अगर टूटता है, ब्रीच होता है, तो क्लियर कट हम लोग इस बार जो है बड़ी आसानी के साथ 32,000, बहुत जल्द 32,000 हम लोग जाएंगे, बहुत जल्द जाएंगे, उसमें टाइम नहीं लगेगा दोस्तों, 32,000 बड़ी आसानी के साथ। और उसके बाद जो है 3,300, 3,100 के आसपास भी, 33,000, 30,000 के पास भी बड़ी आसानी के साथ हम लोग जा सकते हैं, ठीक है। ये लेवल भी बड़ी आसानी के साथ छू सकते हैं एक आध हफ्ते के अंदर अंदर, ठीक। इस हफ्ते मुझे ऐसा लगता नहीं दोस्तों कि ये जो लेवल है, ये लेवल 32,800 यानी 33,000 का जो लेवल है ब्रीच होगा। अगर ये ब्रीच होता तो बड़ी आसानी के साथ हम लोग 32,100 के आसपास या 32,000 के आसपास आ सकते हैं। और ये तो अगले हफ्ते के लेवल से अगर हम लोग कंटिन्यू डाउन ट्रेंड किया तो हम लोग नीचे रहेंगे। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों चार्ट में मुझे दिखाई दे रहा है, तो आप लोग बने रहिए लास्ट तक ताकि आपको वो चीज समझ में आए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, वो चीज अगर आप जान गए ना तो आपकी आंखें खुल जाएगी और आप सोचेंगे कि भाई इतनी इंपॉर्टेंट चीज है और अभी हमें पता चल रही है। चलिए हम लोग देख लेते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 का जो मैंने एक लेवल बनाया था यहाँ पे, देख पा रहे हैं सपोर्ट लेवल लास्ट वीक, उसको वो अभी तक जो सपोर्ट दे रहा है, बट दोस्तों ये एक बेरिश मोड में आ गया है, क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल बनाने के बाद वो उसको कंफर्म भी कर रहा है और नीचे की तरफ आने की तैयारी कर रहा है। तो 36,000 के आसपास जो है बड़ी आसानी के साथ निफ्टी नेक्स्ट 50 आ सकता है, तो उसके लिए आप जो है रेडी रहिएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ऑयल एंड गैस थोड़ा सा बुलिश है, देखते हैं क्या होता है। इस वक्त जो इसने कैंडल बनाया एक बेरिश कैंडल है, बट दोस्तों ये चारों
हफ्ते के जो कैंडल्स को उसने ब्रीच किया है। तो देखते हैं लेट्स वीक के मतलब कि नेक्स्ट वीक किस तरीके से ये रिएक्ट करता है। मुझे ऐसा लगता है ऑयल एंड गैस जो है ना बुलिश रहने वाला है इस हफ्ते के लिए। निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल, तो ये दोस्तों एक बियरिश ग्रिप में आ चुका है और यहां से मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसने ये लेवल ब्रीच किया 23,400 के आसपास नीचे की तरफ गया तो काफी नीचे आएगा और इसका जो अगला सपोर्ट काफी नीचे मिलने वाला है, उसको देखने की जरूरत है। निफ्टी मेटल्स, तो निफ्टी मेटल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि एक ऐसे जोन में इस वक्त खड़ा हुआ है, आप देख पा रहे हैं एक ऐसे जोन में खड़ा हो 4,900 के आसपास का जो लेवल है इसका बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल लेवल है। अगर इसको ब्रीच कर देता है तो हम जो है मेटल के अंदर एक बियरिश मोड में चले जाएंगे और साइक्लिकली 4-5 साल आराम से हम नीचे पड़े रहेंगे। बट अभी भी मुझे ऐसा लगता है, मेरी पर्सनल व्यू है, हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूं, कि निफ्टी की जो रैली है दोस्तों वो अभी बाकी है। क्योंकि इसका जो प्राइस एक्शन देखिए आप कि कई हफ्तों तक यहां पड़ा रहा, कई हफ्तों तक यहां पड़ा रहा, मुझे लगता है कि कम से कम महीनों तक यहां पड़ा रहा। क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट हम देखिए उसके बाद ये ऊपर की तरफ गया, जब ये नीचे आया तो उसको किसी ने रोका ही नहीं, ठीक है, और ये नीचे आता चला गया। तो कौन है वो तत्व, कौन है वो फोर्स, कौन है वो एनर्जी, आप अंदाजा लगा लो जो मैं बोलना चाह रहा हूं, कि इसको डायरेक्ट नीचे लेकर आ गया। यहाँ पे जरा भी नहीं रुका, कंसोलिडेट भी नहीं किया, एक हायर हाई भी नहीं बनाया, मतलब कोई प्राइस एक्शन ही नहीं किया, सीधा नीचे चला आया। यानी कोई है जो चाहता है कि सीधा नीचे जाए यहाँ पे और उसके बाद फिर हम ऊपर की तरफ निकालेंगे इसको, कोई है जो इसको इस तरीके से करना चाह रहा है, मुझे ऐसा लगता है। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइएगा। तो इस तरीके से जो है मैंने पूरी कंप्लीट एनालिसिस करने की कोशिश की। एफएमसीजी को देख लेते हैं। एफएमसीजी बीच में अच्छा एक बुलिश ग्रिप में गया था, यहां से आप देख पाइए कि इस सपोर्ट लेवल को इसने ब्रीच किया और फाइनली वापस ऊपर की तरफ गया। एक पैटर्न ये बनाने की कोशिश कर रहा है जो हायर हाई पैटर्न होता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि दोस्तों इस हफ्ते जो है ये इसके नीचे क्लोजिंग ना दे। मैं आपको बताता हूं, इसके नीचे क्लोजिंग ना दे तो समझ लो कि एक हायर हाई पैटर्न ये बनाने की कोशिश कर इसके नीचे। अगर ये 36,600 के नीचे क्लोजिंग दे देता है तो समझो ये वापस एक एम पैटर्न बना के नीचे की तरफ आ रहा है। आप देख पा रहे हैं, इसको मैं आपको बता देता हूं कि एम पैटर्न किसे कहते हैं। देखिए एक टॉप बनाया, एक दूसरा टॉप बनाया, फिर नीचे, अगर ये नीचे आता फिर वापस ये लेवल टच कर सकता है, ठीक है। तो इसके ऊपर ही इसको निकलना चाहिए, अगर तो जाके ये वाला हायर हाई जो मैं बता रहा था ये कंफर्म होगा। ओके, तो एफएमसीजी का और ऑयल एंड गैस का और मेटल का, ये तीन चीज पे नजर बहुत जरूरी है बनाए रखना इस हफ्ते, क्योंकि ये तीनों के अंदर अगर रिबाउंड आता है तो मार्केट कुछ हद तक समझ सकती है। रिलायंस बाबा जो है कब तक आपको संभालेंगे, पिछले हफ्ते तो काफी मेहनत उन्होंने की, काफी संभालने की कोशिश की पिछले 2 हफ्तों से, बट मुझे ऐसा लगता नहीं है दोस्तों कि अब जो है रिलायंस के अंदर वो ताकत है कि पूरी की पूरी मार्केट को हैंडल कर सके। मार्केट बहुत ज्यादा बेरिश हो चुकी है अगले हफ्ते के लिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे जो दिखाई दे रहा है इस महीने का जो फाइनल वीक है, लास्ट वीक है, मंथली एक्सपायरी, वो मुझे बुलिश दिख रहा है। पीसीआर का जो डाटा है वो बुलिश नजर आ रहा है। हो सकता है डाटा चेंज हो जाए तो मैं भी बदल जाऊंगा, बट अभी जो नजर आ रहा है वो ये कि बुलिश डाटा वहां पे दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं निफ्टी पे और फटाफट देख लेते हैं। दोस्तों मैंने टाइम बचाने के लिए 2 जोन यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। देखिए बहुत हफ्तों तक इसने यहाँ पे वक्त गुजारा निफ्टी ने, मैं थोड़ा सा जूम करता तो आप लोगों को समझ में आएगा। ये देखिए काफी हफ्तों तक इसने जो है यहाँ पे वक्त गुजारा, ठीक है, तकरीबन 16/6/2014 से 6/2021 से लेके यहाँ तक वक्त गुजारा। इसने इसको ब्रीच किया यहाँ पर इस लेवल पे 8वें महीने में 2021 में, फिर वो ऊपर ऊपर गया, वहां पे डबल टॉप यहाँ बनाया, देखिए यहाँ पे एक टॉप बनाया और फिर ये नीचे यहाँ पे, उसके बाद फिर देखिए आप यहाँ पे वापस इसने एक बार टच किया, 2 बार टच किया, तीसरी बार के लिए ट्राई कर रहा है। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आप शायद आप लोग देख भी हो, लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं बताता हूँ, मुझे दोस्तों अभी भी क्यों ऐसा लगता है कि करेक्शन है, मैं वो चीज आपको समझाना चाहता हूँ इसके अंदर। देखिए ये देखिए लोअर हाईज बनाया इसने, ठीक है, हर हाई पिछले हाई से लो जा रहा है, यानी हम नीचे की तरफ जा रहे हैं और एक रेजिस्टेंस लाइन यहाँ ड्रॉ हो चुकी है, ठीक है। ये चीज समझने की कोशिश करिए, एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर चुका है। अब यहाँ पे जो है एक बार रेजिस्टेंस मिला, यहाँ एक बार रेजिस्टेंस मिला, यहाँ एक बार रेजिस्टेंस मिला और फाइनली इस बार 200 मूविंग एवरेज को ब्रीच नहीं कर पाया, वहीं से नीचे आ रहा है, ठीक। अब अगर मान लो ये एक हायर हाई इसको बनाना है तो मुझे ऐसा लगता है कि इसी लेवल से इसको यहां से घूमना पड़ेगा, बराबर है, ठीक है। आप समझते जाइए कि चीज को जो मैं समझाना चाह रहा हूं, अगर यहां से ये नीचे चला आता है, वापस इस लेवल को टच करता है और फिर यहां से निकलता है, तो यहाँ पे समझ लीजिए एक बॉटम
दूसरा बॉटम, फिर एक तीसरा बॉटम बना के ऊपर जा रहा है। ये प्राइस एक्शन सीखने की कोशिश करिए, ठीक। अब यहाँ पे क्लियर कट ये तो समझ में आ रहा है कि भाई हम जो है 15,500 पे बहुत ज्यादा एक क्रूशियल सपोर्ट है, और अभी जो ये हम नीचे आ रहे हैं उसका सबसे पहला सपोर्ट जो निकल कर इस वक्त आ रहा है दोस्तों, वो आ रहा है 16,000, और उसके बाद जो निकल कर आ रहा है 15,900, और उसके बाद जो निकल कर आ रहा है वो 15,750 के आसपास, और फाइनल लास्ट में 15,500। ये अगले हफ्ते के टारगेट से अगर नीचे की तरफ मार्केट आ रही है तो, और मंडे के दिन 99% मार्केट नीचे की तरफ ही आ रही है। ओके, अब यहाँ पे जो मैं आपको सिखाना चाहता था वो एक चीज समझने की कोशिश करिए। एक प्राइस एक्शन चीज है, वो आप शायद नहीं पता हो तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मान लो मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, बहुत गौर से सुनिएगा दोस्तों, ठीक। और मार्केट यहां से फिर नीचे आने लगी, ठीक है, ये हुआ ना निफ्टी के साथ। तो मैं इस लैग को, यानी ये जो लैग बना है इस वक्त, जो ये लैग बना है, इसको मैं जो है दोस्तों एक तरह का करेक्शन मानूंगा। इस लैग को, इस लैग को, इस लैग को, ये जो लैग बना है यहां से यहां तक का, ये पूरा, इसको मैं करेक्शन मानूंगा, इसको मैं टॉप नहीं मानूंगा। क्यों नहीं मानूंगा? क्योंकि ये टॉप नहीं है दोस्तों। कैसे नहीं, मैं बताता हूं फिर से। ओके, फिर से मैं आपको बताता हूं। वीडियो बड़ा होता जा रहा है, लेकिन सिखाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, तो थोड़ा तो मतलब टाइम तो लगेगा ही, कुछ चीज समझिए आप भी। देखिए हम ऊपर की तरफ गए, वापस नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। अब जो है ना, इसके बाद जब हम नीचे आएंगे और जब टॉप लगेगा दोस्तों, तो ये जो है, ये जो हाई दिख रहा है आपको, आप समझ पा रहे हैं? ये हाई जो है इसके ऊपर ये जाएगा, यहां से ये ऊपर जाएगा, इसको डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। जब यहां से नीचे आएगा तो वो डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। आप समझ पा रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो यहाँ पे ऐसा हुआ है कि इस हाई से नीचे आना शुरू हो गया है, तो ये करेक्शन है, यहाँ पे टॉप नहीं बना है अभी निफ्टी का, ठीक है। तो आगे आप समझदार हैं, खुद ही समझ सकते हैं सारी चीजों को, कि निफ्टी ने अभी टॉप नहीं बनाया है, बल्कि जो है दोस्तों यहाँ से जब ये नीचे आया वापस ऊपर नहीं जा पाया, यहाँ से इसको और ऊपर जाना चाहिए था, और उसके बाद फिर वहां से डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होता है। एक प्राइस एक्शन की चीज है, इसको समझना पड़ता है, ये सारी चीजें सीखनी पड़ती। बहरहाल चलिए, तो इसी के साथ अलविदा चाहता हूं। उम्मीद है कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। निफ्टी का एक ओवरव्यू मैं बता देता हूं। मंडे के दिन हम बड़ी आसानी के साथ नीचे जा रहे हैं। सबसे पहला जो सपोर्ट है 16,000, उसके बाद 15,900, 15,750, 15,550 या 500 पकड़ लीजिए, ये हमारे सपोर्ट्स हैं अगले हफ्ते के लिए। ऊपर का रोफो शायद एक दो दिन हम ऊपर जाएं, या अगर हम 16,300 तक जाते हैं तो सेल ऑन आई है, वहां पे कोई आपको नया पोजीशन नहीं लेना है, बल्कि वहां पे आपको अगर कहीं प्रॉफिट दिख रहा है तो प्रॉफिट बुक करिए दोस्तों, और अपने आप को जो है थोड़ा निवेशित रखिए, क्योंकि जो मार्केट की चाल है बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है, और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत तेजी के साथ हम नीचे आके और बहुत तेजी के साथ हम ऊपर निकल जाएंगे। इस चीज को खास ध्यान रखिएगा। और एक बार डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि जितनी भी मैंने एनालिसिस की है, सिर्फ और सिर्फ जो है दोस्तों लर्निंग पर्पज से की, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं है। तो अगर कोई बाय सेल या कोई पोजीशन आपको बनाना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेने के बाद बनाएगा। इसमें मेरी तरफ से कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। चलिए, कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए।